बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ये फरवाज एनबी न्यूज़, मैं आपका मेज़बान नवाज भुट्टो। डीजी आईएसपीआर लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने मुफस्सिल प्रेस ब्रीफिंग के दौरान अहम तरीन हक़ाइक़ से पर्दा तो चाक कर दिया, लेकिन आज भी कई सवाल हैं जो जवाब तलब हैं। ये तो कह दिया गया कि जब तक 9 मई के मास्टरमाइंड, मनसूबा साज और तमाम घिनौने किरदार केफर किरदार तक नहीं पहुंचते, तब तक इंसाफ का अमल पूरा नहीं होगा। तो क्या उन मंसूबा साजों, उन मास्टरमाइंड्स, उन घिनौने किरदारों के चेहरों और उन चेहरों के पीछे छुपे चेहरों को मंजर आम पर लाने की जरूरत नहीं थी? क्या उनको बेनकाब करना जरूरी नहीं था? क्या इस हवाले से जुड़े जितने भी सवाल हैं आज के व्लॉग में हम उस पर भी बात करेंगे। और हम बात करेंगे कि इस वक्त पीटीआई पाकिस्तान दुश्मनी की इंतहाओं को छू रही है। जिस तरह गुज़िश्ता रोज इमरान खान ने खवारिज के हवाले से, उनके हवाले से एक दुख का इजहार किया, एक तकलीफ का इजहार किया, उसी तरह पीटीआई की भरपूर कोशिश है कि आने वाली ट्रंप इंतजामिया हर लिहाज से पाकिस्तान पर चढ़ दौड़े, पाकिस्तान सफारती ताल्लुकात में बिगाड़ पैदा हो, पाकिस्तान पर मुआशी पाबंदियां नाफिज हो जाएं और पाकिस्तान की हालात इतने खराब हो जाएं कि इमरान खान को वजीर आजम बनाया जाए। लेकिन इमरान खान को वजीर आजम क्यों बनाया जाए? अमेरिका पाकिस्तान और इमरान खान से क्या चाहता है और ट्रंप इंतजामिया पाकिस्तान के लिए कितनी खतरनाक साबित हो सकती है? आज के व्लॉग में मैं आपको तमाम तफसीलात बताऊंगा और मैं ये भी बताऊंगा कि ट्रंप इंतजामिया में पाकिस्तान के दुश्मन किस कदर मौजूद हैं जिनको पीटीआई इस्तेमाल करना चाह रही है। आपसे छोटी सी गुजारिश, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि बर वक्त आप तक मेरे व्लॉग्स पहुंच सकें। नाज़रीन, आज डीजी आईएसपीआर लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने तफसीली ब्रीफिंग दी। उन्होंने ब्रीफिंग दी पख्तकिया अफगानिस्तान का जो सूबा है वहां जो ऑपरेशन हुआ और उसके अलावा इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन हुए, उनमें जितनी शहादतें हुई, जितने दहशतगर्द वासिले जाननुम हुए, एक एक तफसील बताई कि पाकिस्तान किस तरह एक ऐसी जंग लड़ रहा है जो हम पर हमारे अपनों ने मुसल्लत की थी। जी नाज़रीन, उनसे प्रेस ब्रीफिंग के दौरान सवाल भी पूछेंगे। मैं ब्रीफिंग पर नहीं जाऊंगा, मैं सिर्फ आपके सामने उस ब्रीफिंग के चीदा चीदा नुकात रखूंगा और फिर मैं वो सवाल रखूंगा। उनसे जब पूछा गया कि ये सब कुछ जो हो रहा है ये क्या है, या गुज़िश्ता रोज इमरान खान ने या जो जिस तरह खवारिज के हवाले से या पख्तकिया के हवाले से जिस तरह उन्होंने दुख का इजहार किया और उस मामले की मजम्मत की, तो उस पर डीजी आईएसपीआर का गुस्सा देखने जैसा था। जी, फितरी बात है। उन्होंने जिस तरह कहा, यही अल्फाज अगर शायद उस जगह कोई भी पाकिस्तानी खड़ा होता तो उनके अल्फाज का चुनाव ये होता, बल्कि शायद हमारे जिस्म पे वर्दी ना होती और इतनी भारी जिम्मेदारी ना होती तो इसका जवाब कुछ और अल्फाज में होता। क्या लगते हैं तुम्हारे? और 2021 अभी रिसेंटली जो हमारे जवान शहीद हुए थे 16, क्या उन 16 जवानों की माएँ नहीं थी, उनके बाप नहीं थे, उनके बच्चे नहीं थे, उनके घर नहीं थे? और मुतवातिर जिस तरह हमारे जवान शहीद हो रहे हैं, जिस तरह हमारे सिविलियंस अपनी जान की बाजी हार रहे हैं, जिस तरह उनको निशाना बनाया जा रहा है इन खवारिज की तरफ से, जिस तरह उनको टारगेट बनाया जा रहा है अफगानिस्तान की सरजमीन से, तो वो क्या बुशरा बीबी के ससुराली हैं? अकल के अंधे सियासत करते हो तो सियासत समझो, मुल्क से बढ़कर कुछ नहीं होता। आपके लिए सियासत और इक्तदार से बढ़कर कुछ नहीं है। तो बहरहाल इसी दौरान वो बात भी की गई जो मैं मुतवातिर कहता आ रहा था कि जनरल फैज, जनरल कमर जावेद बाजवा, इमरान खान, ये वो लोग हैं जिन्होंने 2021 में ये एक सवाल पूछा गया ना, आईएसपीआर की तरफ से एक सवाल पूछा गया उनसे, जिनको खवारिज से इश्क है, जिनको टीटीपी से प्यार है, जो टीटीपी इनके पता नहीं किस किस के यार लगते हैं, उनसे जिनको इश्क है, उनके हवाले से पूछा गया कि इनको वापस लाने का फैसला आखिर किसने किया था? कौन थे जो इनको लेकर आए थे, जिनको खदेड़ दिया गया था यहां से? कितना नुकसान हुआ था उसके हवाले से मैं आपको तफसीलात बताता हूं। इंसानी नुकसान कितना हुआ, इंसानी जानें कितनी गई और माली तौर पर पाकिस्तान को किस कदर नुकसान हुआ था वो भी मैं आपको बताता हूं। और फिर उन्होंने जिस अल्फाज में ये कहा कि इन लोगों के इन फैसले, ये जो फैसले इन्होंने तहरीर किए थे, उनको हमारे जवान और सिविलियंस अपने खून से धो रहे हैं।
खून से धो रहे हैं। तुम्हें क्या पता तेरा कोई अपना, अल्लाह न करे जिंदगी दे, लेकिन कोई मरे तो मैं तुमसे पूछूंगा ना कि दर्द होता क्या है। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि ये भी उन्होंने कहा कि ये जो ताल हकायक है जो 2021 के बाद जिस तरह दहशतगर्दी प्रमोट हुई, उस हवाले से उन लोगों को अपनी गलती से सीखने की बजाय और खुद को अक्ले कुल समझते हैं, और इसकी कीमत पूरा मुल्क, पूरी कौम, ये अवाम अदा कर रहे हैं अपने लहू से। 2021 में ये किस किस जीत थी, किस कौन इनको लेकर आया था वहां से, किस तरह जाके जनरल फैज वहां काबुल में खड़े होकर कॉफी पीते थे। अगर मुझे इखलाकियात इजाजत देते ना तो मैं ये कुछ और कहता, लेकिन आज मैं ये कहने पर मजबूर हूं कि जनरल फैज उस वक्त कॉफी नहीं पी रहे थे, पाकिस्तान के शोहदा का लहू पी रहे थे। अपनी गैरत की जो लाश पड़ी हुई थी ना, उससे जो गंदगी टपक रही थी, उस कप में जनरल फैज हमीद वो पी रहे थे। उन्होंने कहा कि 9 में एक वाज़ेह गैर मुबहम, और ये एक हकीकत है कि ये मुकदमा पाकिस्तान आर्मी का नहीं है, ये अवाम का मुकदमा है, और सजाओं का अमल 85 अफराद के साथ मुकम्मल किया जा चुका है। और उन्होंने ये भी कहा कि इक़्तिदार की हवस में मुनाफिकत की आखिरी इंतहाओं को ये इंतशारी टोला छू रहा है। और फिर उन्होंने कैपिटल हिल का भी जिक्र किया, उन्होंने फ्रांस में जो फसादात हुए, फिर उस तरह जो कुछ हुआ, फिर जिस तरह इंटरनेशनल कम्युनिटी को, बिलखुसूस अमेरिका, बरतानिया, इनको इमरान खान की याद सता रही है, उस पर उनका जो रद्द-ए-अमल, उस पर भी उन्होंने बात की। और उन्होंने जनरल फैज के हवाले से एक बात जबरदस्त कही। उन्होंने कहा कि सियासत को रियासत पर मुकदम समझने वाले जो अफसरान होंगे, उनके साथ कोई रियायत नहीं की जाएगी। और उन्होंने ये भी कहा कि नवंबर में जो कुछ हुआ 24, 25, 26 नवंबर को, ये एक सियासी दहशतगर्दी थी। तो मतलब अगर नवंबर में, चलो फर्ज कर लेते हैं, अगर नवंबर में पीटीआई के वर्कर जो मुसल्ला जत्थे जो ये लेकर आए थे, अली अमीन गंडापुर, बुशरा बीबी, अगर वो वफाक पर हमलावर जिस तरह हुए थे, अगर वो अपनी हदूद पार कर जाते, अगर वो पार्लियामान में घुस जाते, अगर वो ईवान सदर में घुस जाते, अगर वो प्राइम मिनिस्टर हाउस में घुस जाते, अगर वो पाकिस्तान टेलीविजन में जिस तरह पहले घुसे थे 2014 में, इस तरह घुस जाते और फिर वहां पे फौज को रिटेलिएट करना पड़ता, तो फिर क्या होता। और यही पीटीआई चाहती थी कि आग और खून, इनको खून की होली खेलनी थी, इनको और कुछ नहीं चाहिए था, इनको लाशें चाहिए थी, इनको लहू चाहिए था। और आज भी जिस तरह मैंने कहा ना कि ये तो थी DGI की प्रेस कॉन्फ्रेंस, लेकिन सवाल आज भी मौजूद है। सवाल यह है कि इमरान खान का नाम मास्टरमाइंड के तौर पर नहीं लिया गया, क्यों नहीं लिया गया? क्या कौम नहीं जानना चाहते? हम सब जानते हैं, ये एक ऐसा खुफिया तरीन राज है जिसको पाकिस्तान का हर बच्चा जानता है, लेकिन अगर इसका नाम जबान पर नहीं आता तो आपकी जबान पर नहीं आता। हम जानना चाहते हैं क्योंकि आप मुतासरा फरीक हैं। इस वक्त तो पूरी कौम मुतासरा फरीक है, लेकिन 9 मई के हवाले से आप मुतासरा फरीक ज्यादा हैं। तो आपको ये नाम बताने चाहिए और बताना चाहिए कि सहूलतकार कौन थे, घिनौने किरदार कौन थे, उनके नाम आपको लेने चाहिए। और ये जिस तरह जो मंसूबा साज हैं, जो मास्टरमाइंड्स हैं, जो घिनौने किरदार हैं, उनको छोड़कर उनके मुकदमात 86 में चलवा के और बाकी बच्चों के मुकदमात आप उनको मिलिट्री ट्रायल करके उनको इतनी सख्त सजाएं दे देना, क्या ये जरूरी बेहतर ना होता कि इनकी आप ब्रेन वॉशिंग करके इनको आप छोड़ देते? ये उनके लिए सजा काफी थी, जो झेल चुके थे 19 माह तक, वो जिस तरह जेल में रहे हैं, ये सजा उनके लिए काफी थी। और जो असल मास्टरमाइंड हैं, अगर उनको छोड़कर आप इस तरह करते हैं तो भाई फिर सवाल तो उठेगा, फिर तो सवाल का जवाब तो आपको देना पड़ेगा। आपको इस सवाल का भी जवाब देना पड़ेगा कि आखिर क्यों पीटीआई के नैरेटिव का काउंटर करने में हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट को नाकामी का सामना करना पड़ता है। क्यों हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट 9 मई के पीटीआई के नैरेटिव का उस तरह मुकाबला नहीं कर पा रहे जिस तरह किया जाना चाहिए? क्यों पीटीआई के नैरेटिव को 26 नवंबर के जो उनका नैरेटिव था उसको काउंटर नहीं किया जा रहा? आप कितनी सख्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लें, आप कितने सख्त जुमले बोले, आप सियासी दहशतगर्दी बोले, आप इंतशारी टोला बोले, आप दहशतगर्द बोले, लेकिन फैक्ट तो ये है ना अपनी जगह पर कि इस हवाले से जो चीजें की जानी चाहिए थी वो नहीं की गई। और
बाकी जो दो सवाल हैं वो मैं पूछूंगा अगले उसमें। अगला मेरा सवाल ये है कि इस वक्त पीटीआई भरपूर कोशिश कर रही है किसी भी तरीके से कि जो अमेरिका है, पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात को इंतहा से ज्यादा खराब किया जाए, सफारती ताल्लुकात में बिगाड़ पैदा किया जाए, अमेरिका को मजबूर किया जाए कि वो पाकिस्तान पर ऐसी मुआशी पाबंदियां आयद कर दे कि जिससे पाकिस्तान की जो शहरग है उस पर ये वार करने की कोशिश की जा रही है। मैं आज देख रहा था कि पीटीआई के कुछ लोगों के, जिसमें जो है वो कसूरी साहब भी, क्या नाम था उसका, सूरी, कासिम सूरी, जो डिप्टी स्पीकर जैसे मनसब पर फायज रहे। अबे तुम्हें तो कोई भंगी भी ना रखे अपने पास, तुम मनसब पर बैठे हुए थे डिप्टी स्पीकर की, और आज तुम जिस तरह के ट्वीट कर रही हो तुम्हें तो डूब कर मर जाना चाहिए बगैर। तो ये ट्वीट्स इस वक्त आपकी स्क्रीन पर भी चल रहे हैं, ले आपको मैं बता दूं कि ये इनकी भरपूर कोशिश है। और फिर पीटीआई की तरफ से ये अपना अमेरिका की तरफ से कहा जा रहा है कि 15 साल में हमने 33 अरब डॉलर की एड दी पाकिस्तान को, 33 अरब डॉलर की। इसके अलावा फिर यह कहा जा रहा है कि अमेरिका ने पाकिस्तान को जो एड दी थी उसका ऑडिट करेंगे हम। ये रिचर्ड जो ग्रेनेड है ना, ये जो साला ये ग्रेनेड पैदा हुआ है अमेरिका में, हम जिन्स परस्त, ये ग्रेनेड, रिचर्ड ग्रेनेल, वो तड़ी दे रहा है कि पाकिस्तान के जो हमने एड दी है उसका ऑडिट होना चाहिए। तो करो ना ऑडिट। फिर आगे कह रहे हैं कि जो शेरी रहमान को, ये जो पीटीआई और मैं इनके ट्वीट्स में मिक्स करके पढ़ रहा हूं, शेरी रहमान को जिना इंस्टीट्यूट के हवाले से जो $500 मिलियन दिया गया था उसका भी हिसाब दो। फिर कहा जा रहा है कि मरियम नवाज शरीफ को जो मिशाल ओबामा ने बच्चों के स्कूल के हवाले से, जो पाकिस्तान पंजाब के बच्चे हैं जो स्कूल नहीं जा पाते उनके हवाले से जो $70 मिलियन दिए थे, गारंटी थी, उसका भी हिसाब दिया जाए। फिर कासिम सूरी कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में जो उनकी जो रिफॉर्म्स के लिए जो $15 मिलियन दिए गए थे उसका भी ऑडिट होना चाहिए। लेकिन ये नहीं बता रहे, ये ढीठ, ये बेगैरत, ये बेशर्म, ये नीच, ये मुल्क दुश्मन, ये गिरे हुए, ये गलीज लोग ये नहीं बता रहे कौम को, किसी को भी, कि वार अगेंस्ट टेरर में 2001 से लेकर 2022 तक पाकिस्तान ने 1 लाख शहादतें दी, 1 लाख से ज्यादा, जिसमें पाक फौज के, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज के गबरू जवान, हमारे सिविलियंस, 1 लाख लाशें इस कौम ने अपने कंधों पर उठाई हैं। अमेरिका का जनाजा हमने अपनी कंधों पे उठाया, जिस तरह दुम दबाकर अमेरिका अफगानिस्तान से भागा था। कोई कुत्ता भी इस तरह नहीं भागता जिस तरह अमेरिकी अफगानिस्तान से भागे थे। यह है आप सुपर पावर, इतनी सी है आपकी पावर। और आप ये भी तो कौम को बताओ ना कि जो वार अगेंस्ट टेरर चली थी 2001 से 2022 तक, उसमें जो कमोबेश जो नुकसान हुआ था पाकिस्तान का 35 ट्रिलियन रुपए का, वो उसका कौन हिसाब देगा? क्या ये जंग पाकिस्तान की जंग थी? ये वो जंग थी जो हम पर मुसल्लत की गई थी। ये वो जंग थी जो पाकिस्तान पर मुसल्लत की गई थी। ये वो जंग थी जिसकी कीमत आज तक पाकिस्तान चुका रहा है। बात करते हो कि तुम लोगों ने में चंद टके क्या दे दिए और उसका ऑडिट तो करो, ऑडिट ना, हम भी ऑडिट करेंगे। हम कहेंगे कि हमारे एक एक जवान की कीमत अदा करो, उनके लहू की कीमत जो आपका बाप भी अदा नहीं कर सकता। इसलिए मैं कहता हूं कि पाकिस्तान को जो जिस तरह पीटीआई नैरेटिव बिल्ड करती है उसका मुकाबला नहीं किया जा रहा। इसका मुकाबला पाकिस्तान के जो वहां पर जो एम्बेसीज हैं उन्होंने जो वहां पर जो है वो लॉबिंग फॉर्म्स हायर कर रखी हैं, वो उनसे नहीं लिया जा रहा। मेरे ख्याल में तो मुझे तो आज ऐसा महसूस हो रहा है कि जो लॉबिंग फॉर्म्स हैं जिनके नाम पर पाकिस्तान की हुकूमत से ये एम्बेसी सालाना पैसे ले रही हैं लॉबिस्ट फर्म को देने के लिए, वो शायद बीच में ही कहीं इधर उधर हो जाते हैं। तो अगर वो पैसे इधर उधर हो रहे हैं तो उसका भी जो है पाकिस्तान हुकूमत को देखना चाहिए कि आखिर जो लॉबिंग फर्म्स हमने हायर कर रखी हैं वो क्या चने बेचते हैं? क्या वो पापड़ बनाते हैं? वो क्या करते हैं? क्या वो गोबर के ओपले बनाकर दीवारों पे लगाते हैं? क्या करते हैं भाई, बताओ ना। एक जाली नैरेटिव हम पे इतना भारी पड़ रहा है कि जिसकी कीमत हमें चुकानी पड़ रही है, जिसकी कीमत हमारे बच्चों को चुकानी पड़ रही है, जिसकी कीमत पाकिस्तान के हर पैदा होने वाले बच्चे को पैदाइश से चुकानी पड़ती है, जिसका कर्ज IMF आज तक हम उसके मोहताज होकर पड़े हुए,
आपको शर्म भी नहीं आती? ये अगर क्यों, तो इसलिए मैं कहता हूं कि जो चीजें हैं उनको प्रॉपर होना चाहिए। हमें अपनी गलतियों की भी इस्लाह करनी चाहिए। अब कब तक छुपाएंगे इमरान खान का नाम? अब कब तक, क्यों शाह महमूद कुरैशी का ट्रायल नहीं किया जाता? क्यों इमरान खान का ट्रायल नहीं किया जाता? क्यों जो इसमें दूसरे लोग मुलविस हैं और टॉप टियर लीडरशिप, उनको मिलिट्री ट्रायल उनका लाया जाता? अब सिविलियंस को क्यों ला? अगर हमें इतनी इखलाकी हिम्मत है और होनी भी चाहिए तो हम क्यों नहीं कर रहे? सवाल यह है। लेकिन जहां तक मैं आपके आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के कुछ पोर्शंस को डिकोड कर पाया हूं, वहां तक मैं ये समझ रहा हूं कि जो आपने एक लफ्ज कहा था, उस लफ्ज में बहुत सारी बातें हैं कि जो है वो हम इनको नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, अल्लाह मालिक है, ये अच्छी बात है और छोड़ना भी नहीं चाहिए। क्यों छोड़ा जाना चाहिए? आपने कहा था ना कि इंसाफ तब तक जारी रहेगा जब तक मंसूबा साजों और असल घिनौने किरदारों को केफर किरदार तक नहीं पहुंचाया जाता। अब मैं आपको बताता हूं कि 9 मई अपना जो अपना अमेरिका है पाकिस्तान से क्या चाहता है। अमेरिका पाकिस्तान से चाहता है कि एटमी टेक्नोलॉजी को खत्म किया जाए, एटमी प्रोग्राम रोल बैक किया जाए, इमरान खान को वजीर आजम बनाया जाए, ताकि जो इमरान खान साहब हैं वो पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम को रोल बैक करने में अहम किरदार अदा कर सके हमारे लिए। और यही चीज ट्रंप इंतजामिया भी चाहेगी, इसलिए पाकिस्तान को दिए गए फंड्स के ऑडिट की भी बात की जा रही है। अगर हम इस सूरत को देखें तो इस वक्त जो ट्रंप आने वाली ट्रंप इंतजामिया है उसमें 50 से ज्यादा भारतीय निजात अमेरिकन हैं, 50 से ज्यादा। उनमें अगर मैं आपको बता दूं तो हरमीत ढलोन असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल यूएस डिपार्टमेंट फॉर जस्टिस, और ये है जी उषा चिलोक्री वेंस, ये सेकंड लेडी हैं जो वाइस प्रेसिडेंट जेडी वेंस की बीवी हैं। और उसके अलावा जय भट्टाचार्य डायरेक्टर एनआईएच नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ हैं। ये है काशिफ पटेल डायरेक्टर एफबीआई, विवेक रामास्वामी और श्री राम कृष्णा सीनियर जो है वो व्हाइट हाउस में पॉलिसी एडवाइजर भी रहे हैं। जबकि दीगर लोगों में सुहास सुब्रमण्यम, एम.ए. वीरा, राजा कृष्णमूर्ति और फिर ये अजरा जिया हैं, और इसके अलावा भारत रमा मूर्ति हैं, गौतम राघवन है और सोनिया अग्रवाल हैं और सबरीना सिंह हैं, और इसके अलावा नेहा गुप्ता है, राजेश शाह है। इन समेत 50 लोग हैं। और फिर इसके अलावा जो लोग हैं वो हैं जो इजरायली उससे ताल्लुक रखते हैं, यानी इजरायली अमेरिकन निजात है, अपना इसराइली निजात अमेरिकन है, वो भी है। फिलहाल वक्त के लिए मिलते अगले प्रोग्राम में, तब तक इजाजत दीजिए। फिर हमारे